जागता है ना। तो भगवान जी उसको मोह से ऊपर उठाने के लिए ज्ञान देना, महावाक्य देना भगवान जी शुरू करते हैं। अर्जुन ने जब देखा कि आगे सारे परिवार खड़ा है ना, सारे संबंध खड़े हैं, अब उन संबंधों के अंदर वो बह जाने के कारण पहले मैं बन बैठे ना, मैं अर्जुन है ना, ये मेरा परिवार। जहाँ मोह जागृत होता है वहाँ मैं और मेरा पहले खड़ा हो जाता है, और जहाँ पर मैं और मेरा खड़ा है वहाँ संसार का चक्र है, वो चक्रव्यूह है। उस चक्रव्यूह से हम बिना ज्ञान के निकल नहीं सकते। और जो ये दूसरा अध्याय है गीता का, निचोड़ है पूरी गीता का ये। यहाँ से भगवान जी ने युक्तियाँ देकर विषयों से, काम क्रोध से, हर जो मानव शरीर के अंदर जो विकार पैदा होता है उन सब विकारों को कैसे खोलकर आगे रखा है ना। ये अर्जुन के लिए नहीं है, ये हम लोगों के लिए, कि हम यहाँ से ऊपर कैसे बढ़ेंगे। अब जैसे कल हमारा चल रहा था कि मुनियों की रात कौन सी होती है और उनका दिन कौन सा होता है, भूतों की रात कौन सी है और भूतों का दिन कौन सा है, और दोनों का ही उल्टा है। जो भूतों का दिन है वो मुनियों की रात है, और जो भूतों की रात है वो मुनियों की दिन है। अब जो मुनियों की दिन है ना, मुनियों, हम देखो मुनि किसको कहा, जो मनन करते रहते हैं। मनन किसका? अपने स्वरूप का, तभी तो उनको मुनि कहा, मननशील है ना। मनन से ही मुनि शब्द आए हैं हमारे पास, ये मुनि है, मनन करते हैं, मनन अपने स्वरूप का करते हैं। देखो मनन संसार का भी होता है, पर हम उनको मुनि नहीं कहते, क्योंकि उनका मनन जो है वो नश्वर है, यहीं तक है, इसी काल तक रहेगा। यहीं जो देश काल उनको वस्तु प्राप्त हो रही है, इस यहीं तक ही उनका स्थित है बस। फिर आगे फिर ऐसे वो मनन चलता रहता है। संसार का मनन कब खत्म हुआ, वहाँ तृप्ति कब हुई, संतोष कब आया? क्योंकि वो पूर्ण नहीं है, अधूरा है वो संसार। तभी वो मनन कभी खत्म ही नहीं होता, पूर्ण के अंदर जाकर मिलेगा तभी तो मनन खत्म होगा ना। और जो ये मुनि हमने शब्द लिया, इनका जो मनन चलता रहता है वो पूर्णता की ओर चलता है। मननशील है वो, मुनि है वो, अपने आप में रहते हैं। वही भगवान जी बता रहे थे, मनन जो मुनि लोग करते हैं उनका मनन क्या होता है कि जो रात है ना, वो रात भी उनकी दिन है, क्योंकि वो जागे हुए हैं। वैसे देखा जाए तो ना उनके लिए रात शब्द आ सकता है ना दिन आ सकता है, वो बाहर बैठे ही नहीं। बाहर बैठेंगे तभी रात दिन आएगा, मेरा तेरा आएगा है ना, शाम सुबह सवेरा आएगा। वो बैठे तो अंदर है। अब अंदर जहाँ बैठे हैं वहाँ पे खाली बस वही है, वही पूर्ण का पूर्ण है, बाहर कुछ है ही नहीं उनके लिए। अब तभी आगे कह रही है, भरपूर रूपी स्थिर हद वाले समुद्र में जो नदियाँ मिले हैं, वैसे घुसे भीतर काम सारे, जहाँ वहाँ शांति न वासना में। अब कह रहे भरपूर रूपी, भरपूर रूप का क्या मतलब है? जो भरा पड़ा है। अब जो भरा हुआ है या हम कहें जो पूर्ण है, वो तो खाली एक ही है पूर्ण संसार में। उसके अलावा कोई दूसरा बताओ, कोई दिखे हमें, कुछ पता चले हमें, है दूसरा होगा तो बताएंगे।
तभी हमें बार बार भगवान जी पूर्ण की तरफ इशारा कर रहे हैं। पहले से उन्होंने इशारा देना हमें शुरू कर दिया, पूर्णता की तरफ, पूर्णता की तरफ। वर्षा काल के अंदर जब नदियों का, नालों का जल बढ़ जाता है तो वो जाकर समुद्र में मिलती हैं। अब जब वो समुद्र में मिलती हैं तो समुद्र का जल बढ़ जाता है, वो पूर्ण है, वैसा का वैसे रहता है। जब कोई बहुत गर्मी पड़ जाती है, सूखा पड़ जाता है ना, नदियाँ नहीं मिलती समुद्र में जाकर, तो क्या समुद्र का जल कम हो जाता है? पूर्ण रहता है ना वो बढ़ता है ना वो कम होता है, मर्यादा में है, वो स्थिर हद वाला है, मर्यादा है उसकी अपनी। ऐसे ही मर्यादा जो आत्मवशी है, मुनि है, वो भी मर्यादा के अंदर है। जब कोई दुख आता है, परिस्थिति आती है, तो वो छोटे नहीं हो जाते, सुकड़ नहीं जाते। और जब कोई प्रसन्नता आती है या उनके अनुकूल कोई परिस्थिति आती है, तो वो फैल नहीं जाते, बढ़ नहीं जाते। अब देखो, फैलना बढ़ना, अगर हम संसारी कोई बैठा होगा तो वो तर्क करेगा। जो संसारी लोग हैं उनके ऊपर कोई परिस्थिति आती है तो वो कहाँ से छोटे हो जाते हैं, कहाँ से सिकुड़ जाती हैं। और अगर उनको कोई अनुकूलता प्राप्त हो रही है संसारी लोगों को, वो तो कहाँ से बढ़ रहे हैं, कहाँ से दिख रहा है आपको। वो देखो, जो संसारी है वो आकार पर बैठा है, आकार को देखकर बात करेगा वो। आकार ना छोटा होता है ना बढ़ता है, ना संसारियों का ना ज्ञानियों का। पर छोटा बड़ा कौन हो रहा होता है? मन की स्थिति, वृत्ति जिसको हम कहते हैं, वही वृत्ति के कारण ही। अब देखो, अगर मन के अंदर दुख है, कोई परिस्थिति का विक्षेपता है, चल रहा है, तो वो फेस बोलता है, फर्क पड़ता है ना फेस पे। अब जबकि फेस का तो कुछ लक्षण ही नहीं है ऐसा, है ना। अब फेस थोड़ी छोटा बड़ा होता है, पर फिर भी फेस बोलता है, असर पड़ता है इसके ऊपर। और जब कोई अच्छा अनुकूल परिस्थिति है तो फेस के ऊपर फिर भी असर पड़ता है। फिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अंदर जो बैठा हुआ है उसका एक्स पड़ता है। अब अंदर बैठे हुए को तो हम देख नहीं सकते, कैसे देखें? डॉक्टर लोगों ने बहुत कोशिश की देखने की उसको, पर वो देख नहीं पाए। पूर्ण है ना, दोनों के बैठा हुआ है, अंदर तो दोनों के बैठा हुआ है, ज्ञानी में बैठा हुआ है, अज्ञानी में बैठा है। फेस तो सब उसका भी है, उसका भी है, अंदर दोनों में है ना। पर उसको सोचिए, उसको देखो, जो अज्ञानी है, मनन नहीं करता, उसके फेस के ऊपर आता है। ये फर्क उसके फेस पे हम देख सकते हैं, ठीक है। और जो मनन करता है उसका सेम रहेगा, समता वाला रहेगा, वो हमेशा ही खिला खिला रहेगा, मुरझाया हुआ होगा ही नहीं। वो है दोनों के अंदर वो। अब तभी भगवान जी कह रहे हैं कि वो पूर्ण है ना, अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। अब पूर्ण की मर्यादा क्या रहती है? जैसी है वैसे ही रहना। तभी हमने उसको पूर्ण मिदम हम बोलते हैं ना श्लोक, है ना, तभी तो बोलते हैं हम वो श्लोक। इसलिए तो कहते हैं कि वो अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। अब उस मर्यादा तक पहुंचने के लिए, वहाँ तक पहुंचने के लिए, उसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए? कैसे देखें? है तो ज्ञानी के पास भी, अज्ञानी के पास भी। पर जो अज्ञानी है उसका फेस क्यों अलग अलग रूप दिखाता है?
और जो ज्ञानी है उसके फेस के ऊपर ये अलग अलग वैरायटी आती नहीं है। क्यों नहीं आती? है ना, उसको सोचिए वो पूर्णता के साथ मिला हुआ है ना। अब वो पूर्ण तो हमेशा पूर्ण रहेगा, तभी हमने वो समुद्र का उदाहरण लिया। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। जब हमें कहीं चोट लगती है, जख्म हो जाता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं? पट्टी बांध देते हैं, मांस तो नहीं जोड़ते, पर कुछ काल तक फिर मांस पूरा आ जाता है। हड्डी टूट गई, डॉक्टरों ने ऊपर से किया जो भी किया, अंदर तक है नहीं कितना, अंदर कौन कर दबे, फिर वो वैसे जोड़ देता है, मांस भर देता है ना। कोई तो है जो पूर्ण है, उसको पूर्णता ही प्यारी है, वो अधूरा क्यों रहने देगा? पर यह जिसको पूर्णता प्यारी है वहाँ तक दृष्टि जाए। मेन बात तो दृष्टि की है। अब पूर्णता को कौन दिखाएंगे? हमारे गुरुदेव दिखाएंगे। अगर हम उनके कहे अनुसार उस पूर्ण को देखने की कोशिश करते हैं तो देख पाएंगे, समझ पाएंगे, है ना। देखने का क्या मतलब है? इन आंखों से नहीं देख सकते उसको। बाहर वो है नहीं, कोई सेब केला नहीं है जिसको उठा के हम दिखा दें, वो छुपा बैठा है, कितनी परतों के नीचे छुपा बैठा है। अब ये परतें सारी अज्ञान की है, ये अज्ञान की परतों के नीचे वो पूर्ण है। जैसे समुद्र की गहराई के अंदर जाते हैं तब जाके हीरे जवाहरात मिलते हैं। तो मिलते हैं, उतो कंकर, पत्थर, मैल, पता नहीं क्या तो गंदगी हो से, वो सारी गंदगी हटाकर, अच्छा, और खुद की भी जिज्ञासा होती है कि मेरे को जानना है, वो हीरे मोती जवाहरात लेनी है मेरे को, वो अनमोल खजाना लेना है। तब जाके खुद की जिज्ञासा है, तब वो हम हटाने में सफल होते हैं। अगर हमारी जिज्ञासा ही ना हो तो सफल होंगे? जैसे कल हम कह रहे थे, वो बच्चे सारे फर्स्ट आना चाहते हैं स्कूल में, अपनी क्लास में, है ना, पर सारे तो नहीं आते। चाह सारे रहे हैं, इच्छा सबकी है। इच्छा से क्या होगा? भी चाहते हैं, एक तो ऊपर से चाह रहे हैं भी फर्स्ट आमना में, है ना, चाहे रिश्वत लेते आमना में है ये, पर उसके लिए सही डायरेक्शन में पुरुषार्थ किसका है ना, वही आएगा ना फर्स्ट, तो जो उसके लिए टाइम देगा, निकालेगा टाइम, तब जाके। अच्छा, वो संसारी विद्या के लिए टाइम देना पड़ता है। अब भगवान जी ने तो हमें ऐसी विद्या दी, हमारे गुरुदेव ने ऐसी विद्या दी, तो चलते फिरते ही कर ले। अगर तेरे पास टाइम नहीं है तो क्यों? मैं उसमें भी तो बैठा हूँ, जो तू बाहर क्रिया कर रही है उसमें भी पूर्ण का मतलब क्या है? पहले तो हमें ये समझ में आई ना, पूर्ण का मतलब क्या है। जो कोने कोने में कोई एक कण भी उसके अलावा खाली नहीं है, हर जगह है, हर जगह, हर कोने में, हर दिशा में है, हर देश में है, हर वस्तु के अंदर है, हर काल में है वो, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। फिर जहाँ सीमा होगी वहाँ लिमिट होगी ना। इन्हीं काल विच, इन्हीं देश विच, इन्हीं वस्तुओं विच वो प्राप्त थींदा है। अगर वो इन्ना होवे, टोटे टोटियां विच होवे, ला वो पूर्ण किवें थी गया? पूर्ण कैसे हुआ? पूर्ण तो ना हुआ ना, अधूरा हुआ वो, क्योंकि उसने एक मर्यादा रख दी, एक सीमा रख दी अपनी। इस जगह पे मैं मिलता हूँ, इस जगह में नहीं मिलता।
वो कहते हैं मैं हर देश काल वस्तु जहाँ तू देखे मैं वहाँ तेरे को मिलूँगा, पर तू देख, तू समझ, वो बुद्धि रख अपने अंदर, अपूर्णता के अंदर। अब जो पूर्ण है, जो आधा अधूरा होता ही नहीं है, तो हमें वहाँ से दुख क्यों मिलेगा? हर जगह पूर्ण। अब देखो, जब फल हर ऋतु के अंदर फल आते हैं, ठीक है। अब हमने सेब का है एक पेड़ हमारे पास, हमने उस ऋतु में जब आते हैं सेब, हमने सारा वृक्ष खाली कर दिया फलों से, पर उसने फिर से भर दिया। आप पता खाली कितना उन्हें भला भर देता, क्योंकि वो पूर्ण है, इसलिए उसने भर दिया, दोबारा से भर दिया। अब ऐसे हमें छोटी छोटी हर जगह दृष्टि डालें हम अपनी, उस दृष्टि को डालकर हम देखें कहाँ से वो खाली लगता है। अच्छा, हम जैसे हमने ये फर्श ऊंचा करवाया, मिट्टी डलवाई, अब ये मिट्टी कहाँ से आई? खड्डे किए होंगे ना, जहाँ से ट्रालियों से भर के लाए होंगे, जो उन्होंने घर दिता है क्या ना मिट्टी, किडो ना किडो खड्डे किते उसे ने खड्डे करते ट्रालियाँ भरते चाहे उसे, फिर मिट्टी का कहीं अंत हुआ, कुछ काल के बाद वो खड्डा फिर से भर गया, एक कहने भरिया नहीं तो खात्मा थी वनी मिट्टी का। ट्रालियां दे ट्रालियां, कितनी सृष्टि है, कितनी सृष्टि के अंदर ये फर्श हो लग रही है, कितने खड्डे किए जा रही हैं। आपा को तो दिखी ही ना मिट्टी है, पानी मिट्टी को खोदे बनो सारा पानी पानी थी वने मनुष्य रावे कि दे। कभी हम बैठ के विचार करें कहाँ हम रहते फिर, पर उसने क्या किया, उन खड्डियों को भला पूर्ण कर देता, भला भर देता। क्यों भरा? क्योंकि भाई वो पूर्ण है, वो अधूरा नहीं है, वो अपनी पूर्णता करता जा रहा है। अब देखो, खून की कमी होती है, फिर वो हम बोतलें खून के दान देते हैं, वो अंदर बैठा भला पूर्ण कर देता है। अब वो पूर्ण है तभी तो पूर्ण कर रहा है ना। पानी को देखें, कितना पानी निकल रहा है, कितना वो टैंकर के टैंकर जिन इलाकों में नहीं आता वहाँ पे भी पहुँचाया जाता है। पानी की कमी आई, लाओ पूर्ण द पूर्ण आखदे जरूर है, पानी ढंग नाल इस्तेमाल करो, घट थी वैसे पर कहना थी से आखदे जरूर है, बिक्की में घट थी वैसे पानी के मनुष्य की उत्पत्ति है, वो बड़े पे पानी भी देखो तो सही, उनका सृजनहार कौन है, कौन बना रहा है उस पानी को, देखो तो सही कौन बने पे? परमात्मा। परमात्मा तो पूर्ण है, भी थोड़ी मनुष्य की सोच है ना, वो ही मारो आखदन भी ऐसा ढंग नाल इस्तेमाल करो, वेस्ट ना करो, इसलिए हमें बोलते हैं। अब जैसे अब दिल्ली के अंदर वो टैंकर के टैंकर ला रहे हैं, एक इलाके में नहीं है तो दूसरे इलाके से पानी लाकर दे रही हैं, पानी की पूर्ति तो हो रही है। अगर ऐसे होता तो वो पूर्ति भी ना हो पाती, पर वो पूर्ण है, वो अपनी मर्यादा ही नहीं छोड़ता। तो ये जीव अपने मन से कुछ ना कुछ बनाता रहता है। अब तुलना किसकी कर रही है? जो पिंडे सो ब्रह्मंडे। अब अर्जुन को तो यही समझा रहे थे ना, किसी का नाश नहीं होता है ना, भगवान जी यही समझा रहे थे ना, किसी का नाश नहीं होता। जो उसको दुख विक्षेपता हो रही थी, चले जाएंगे
अब भगवान जी उसको क्या समझाना चाह रही हैं, क्यों ये श्लोक आया, भरपूर रूपी स्थिर हद वाले, क्यों दिया, क्योंकि वो स्थिर हद वाला है, कोई वैसे कहना ही डोलते, कोई वैसे कहना। अब इस सृष्टि में से रोज कितने जा रहे हैं, है ना, कितने जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं। अब जाते हैं आते हैं, कोई बैलेंस अनबैलेंस होता है पृथ्वी का। बिहू इलाके तो इन्हें चले गए, वो थोड़ा झिक्का थी वने या ऊंचा थी वने, या हूँ इलाके इन्ने सारे आ गए ना, मनुष्य भार वध गए हूँ इलाके दा, वो जगह तो पृथ्वी ऊंची थी वने। कभी हमने सुना, चाहे कितना भूकंप आ जाए, है ना, सुनामी आ जाए, चाहे जितनी मर्जी आ जाए, पर पृथ्वी का लेवल तो ऊपर नीचे नहीं हुआ, वैसे के वैसे। ये कौन नियंत्रण कर रहा है? अच्छा, वो उत्पत्ति भी करता है, स्थिति भी करता है, लय भी कर रहा है, वो खुद अपना चक्र चला रहा है, पर वो कभी भी घटता बढ़ता नहीं है। जनसंख्या बढ़ गई तो वहां से लेवल पृथ्वी भार ज्यादा थी, बह रहा हुए चले हुआ पृथ्वी हुआ, कभी नहीं हुआ है ऐसे। अब क्यों नहीं हुआ? पूर्ण अगर ओहे के पास भार ज्यादा थी, मुझे पास घट थी, वैसे पास नहीं मिलाएंगे, मतलब वो फिर वो तो फिर झूठा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, पर ऐसा तो नहीं है ना, वो तो पूर्ण है, हर जगह जहाँ मर्जी बैठ के उसको याद करो, स्मृति में लाए हम, वो हमें पूर्ण मिलेगा। और उसने ये प्रॉमिस भी दी है, जिसकी इंद्रियां पूरी लगी हुई है मैं उसको मिलूंगा। नहीं, यहाँ पे तो इंद्रियों का काम ही नहीं है। बिना इंद्रियों वाला भी अगर मेरे को सच्चे मन से याद करता है तो मैं वहाँ पे भी प्रकट होगी। प्रकट सब हृदय के अंदर है, पर उसको समझता कौन है, देखता कौन है? अब ये वो कैसे चलता है उसका आंसर मिल रहा है हमें। अर्जुन का लास्ट प्रश्न यही था ना, वो कैसे चले, कि में चल से वो जब है सब जगह थे, तो जिम्मे आप घर तो चलते थे, सब आगे से आप शरीर आकार विच बैठो, यो आकार घर के नहीं, यो आकार नहीं है। अगर आकार को हटा दें तो, मटके को हटा दें तो आकाश पूर्ण है। कौन सी जगह पे हम कहें इधर आकाश नहीं है, इधर आकाश है? एक रत्ती एक जगह भी आकाश के बिना कहने, चाहे इतना गहराई के अंदर चले जाओ तो भी आकाश मिलेगा। कहाँ टूट है आकाश की? कहीं टूट नहीं। ऐसी उस परमात्मा की, उस सर्वव्यापी की, उस विभू की, उस व्यापक की कहीं टूटी नहीं है। पूर्ण है वो, हर जगह है, और पूर्ण का पूर्ण ही मिलता है, तभी वो हमें निशानियां देता रहता है। अब कई बार ऑपरेशन करते हैं लोग, डॉक्टर लोग एक जगह से मांस निकाल के दूसरी जगह लगा देते हैं। एक जगह तो गड्ढियों ने ना लो, हमेशा उतनी खुड्डा पड़े रहने देख के पूर्ण हो जाता है। कैसे हो जाता है पूर्ण? बैठा है ना, खुद अंदर बैठा है, सबका डॉक्टर बनी बैठा है, 84 लाख योनियों का डॉक्टर बना बैठा है वो, सब जगह है, सबका उसको ध्यान है। तभी भगवान जी कह रही हैं, वो भरपूर रूपी स्थिर हद वाले समुद्र में जो नदियां मिले हैं, ऐसी जैसे समुद्र के अंदर नदी जाकर मिलती है तो समुद्र को कोई घाटा या कोई नफा नहीं होता, वो वैसे का वैसे ही रहता है।
ऐसे जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो मननशील है, जो मुनि है, उनके ऊपर चाहे अच्छी परिस्थिति आए, चाहे बुरी परिस्थिति आए, चाहे अनुकूलता हो, चाहे प्रतिकूलता हो, कोई फर्क नहीं है। शरीर के अंदर अनुकूलता प्रतिकूलता होती है। अब भगवान जी ने बोला तो शरीर ही नहीं है। अब जिसकी दृष्टि इस शरीर से हट जाएगी वो तो पूर्णता में आ गया ना। अब जैसे हमने बोला नदी नाले समुद्र में जाकर मिलते हैं, तो समुद्र में कोई बढ़ नहीं जाता, पानी बाहर नहीं आ जाता, है ना, कोई कम नहीं हो जाता जब नहीं मिलते तो। पर एक बात और भी तो है, जो नदी और नाले जाकर मिले समुद्र के अंदर, उनका अपना नाम रूप तो खो गया, वो क्या बन गए? वही हो गए ना, वही रूप हो गए। जब उससे अलग थे तब उनका नाम रूप अलग था, पर जब मिल गए वही। अब ऐसे जब हम अलग होते हैं तो ये नाम रूप अलग अलग नाम रूप सारे अंदर दिख गया। पर जो उसके साथ मिल गया, एक हो गया उसके साथ, फिर उसका नाम रूप रहा। देखो हम कई पर संतों को देखते हैं, महात्माओं को देखते हैं, तो हम नाम रूप, नाम में जिज्ञासा होती है इनको नाम रूप से बुलाएं, है ना हमारी इच्छा होती है तो मुंह से वैसे महात्मा जी इधर आ जाओ, यही शब्द निकलते हैं, देवता जी इधर हो जाओ, ऐसे निकलते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी खाली बाहर वाली ड्रेसअप ही ऐसे होने से हमारी बुद्धि के अंदर कैसे वो शांति, वो तृप्ति, खाली बाहर से ही देखते हैं उनका आकार, हमें वो शांति तृप्ति मिलने लग जाती है। तो मुंह से अपने आप ही वैसे शब्द निकलते हैं। हम ऐसे नहीं कहते आपका क्या नाम है, हम पहले उनसे उनका नाम पूछें फिर उनसे बात करें। ऐसे आता है मन के अंदर? ऐसे आता ही नहीं है भाव। अच्छा, संसारियों को देखकर उनके लिए आता है ना, भी आपका क्या नाम है ना, उनसे हम बात करना चाहते हैं तो पहले उनका नाम पूछते हैं, फिर सारा कुछ पूछते हैं। संसारियों के देखकर ऐसा आता है, और जिनकी ड्रेसअप महात्मा संत वाली होती है, त्यागी वाली होती है, उनको देखकर ऐसा नहीं आता भाव। क्यों नहीं आता? कभी बैठ के सोचिए, विचार करें, है ना। देखो अब छोटी छोटी बातें हैं, हमारे खुद के आंसर हमें खुद मिल जाते हैं, क्योंकि हमें पता है भी वो जो त्यागी हैं, है ना, जो अलग से रहते हैं, खाली ड्रेसअप से ही हम उनको महात्मा संत कहना शुरू कर देते हैं। और जिन्होंने पूर्णता की तरफ कदम रख दिया, उस पूर्ण के अंदर मिल गए हों, वहाँ पे कैसे भाव आएंगे, कैसे हमारे अंदर से निकलेगा? अच्छा, अंदर से निकलेगा वो अलग। अगर हम खुद वैसे पुरुषार्थ करें, उनको देखकर हमें शांति तृप्ति आती है, तो उस शांति तृप्ति उनको देख कर आती है। अगर वो हमारे सामने ना हो तो असतवला शांति वैसु, क्यों ना मैं खुद वो बनूँ ना, क्यों ना मैं खुद वही हो जाऊं, पूर्ण हो जाऊं। पूर्ण कैसे होऊंगा? जब मैं खुद जानने की, वो तभी हमने कहा ना, समुद्र की गहराई से मिलेंगे खजाने। ऊपर ऊपर से तो कंकर पत्थर रेत ये आएगा, है ना, गंदगी आएगी, और गंदगी को चीर कर, गंदगी को फाड़ कर वो समुद्र के तल में जाते हैं, तब जाकर वो खजाना निकालते हैं। अब ये ऊपर से गंदगी को हटाकर उसके तल में जाए, उस आधार में जाए, फिर वो खजाना मिलेगा। फिर ये नाम रूप आकार, वो नदी नाले कहना रस है,
फिर क्या रहेगा? वही समुद्र, वही आत्मा, वही जो हम हैं वही रहेगा। वास्तव में हम वही हैं। खोज हमारी वहाँ जाकर खत्म होगी। जब तक हम वहाँ एक में एक नहीं होते, हम मिलते नहीं उसके साथ, तब तक खोज है। वैज्ञानिक मान्यता कहनी ना, साइंटिस्ट जब तक उनको अपनी मंजिल नहीं मिलती, किसी चीज़ के पीछे लग पड़ते हैं, है ना, साइंटिस्ट जिनको हम वैज्ञानिक बोलते हैं, वो बैठते नहीं हैं। उनका खाना पीना रुल जाता है। बाहर के आकार की भी उनको दाढ़ी बद्दी पिए, बाल बिखरे पहन, कपड़े मैले कुचैले पाते पहन, पर उन्होंने होते एक धुन सवार होंगी है। क्या होंगी है कि वो मैं आविष्कार करने या धुन सवार होंगी एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेंगे नो भी वो चीज़ दी मैं खोज कर। वो बाहर वाले आविष्कार के लिए इतना कुछ कर लेते हैं। अच्छा, वैज्ञानिकों को सन की भी याद करो, क्योंकि उन्हें कुछ सनक सवार थी मिलती है ना। बाहरी के लिए वो इतना कुछ कर लेते हैं। और यही अगर हम अपने अंदर शाश्वत खजाने के लिए करें तो अच्छा, वो जो बाहर के लिए करते हैं वो नश्वर है, इस देश काल तक रहेगा, पूर्ण नहीं है। वो जो साथ जाएगा, शरीर छूटने के बाद भी साथ जाएगा, नहीं है वो पूर्ण। पूर्ण तो खाली एक ही मिलेगा, जो शरीर छूटने के बाद भी हमें छोड़ता नहीं है। उस पूर्णता के लिए अगर वैज्ञानिकों जैसा हम भी सन की बन जाएं तो तृप्त, फिर जब तृप्त हो जाएगा, चाहे वो बाहर आ जाए। वैज्ञानिक भी तो अपनी खोज करके बाहर आते हैं ना, आविष्कार करके बाहर निकलते हैं उस कमरे से। हम तृप्त होकर बाहर निकले जहाँ मर्जी जाए, क्योंकि पूर्ण है, पूर्ण की कहीं टूट तो है नहीं। फिर वो चलते फिरते ब्रह्म है जो उस पूर्णता के अंदर मिल जाते हैं। फिर क्या होता है, वो खाली शरीर की ओट होती है, बस वो खाली ऊपर से मटका होता है, अंदर तो वो आकाश ही आकाश होते हैं। और खाली वो मटका हटन दी देर है, आकाश आकाश में मिल गया। हमने मटका टूट जाए, हम नहीं कह सकते कि इसके अंदर वाला आकाश राजपुरा के कि पटियाला का है, हम नहीं बता सकते। कोई अंतर हो तो बताएं, ऐसे ही हम नहीं कह सकते ये ब्रह्म ज्ञानी संत का ये इतना इसमें पर ब्रह्म परमात्मा के अंदर ये मिल गए। वो हिक थी गेवला, जैसे वो नदियाँ नाले एक हो गई ना, नाम रूप गया उनका, पूर्णता में आ गई, और उसको भी कोई फर्क नहीं हुआ, समुद्र को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे उस परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी हम कहते हैं वहाँ की वैकेंसियाँ खाली हैं, बाहर की वैकेंसियाँ तो भर जाती हैं ना। सीटें लिमिट विच होंदे न पार दे, उत्थें दी सीटें दी लिमिट ही कहनी, कोई अनलिमिटेड वैकेंसियाँ पे, पर कोई वेंदा ही नहीं होता ही। जड़ा वैसे वो उनको सारे को अपने अंदर मिला के इनसे भरपूर है, पूर्ण है। पूर्ण की तरफ अगर पुरुषार्थ होता है तो काम तो बन जाएगा। फिर तभी ये नाम रूप आकार नहीं आएगा हमारा। तभी हम कहते हैं ना, ये मेरा लास्ट जन्म है। लास्ट जन्म कैसे होगा कि जब दोबारा आकार ही ना आए। एक बारी हूँ समुद्र में मिल गया, अगला नदी नाला किमें बढ़ से, नदी नाला भी खुद बने बैठू आपा, वो भी उनके उत्ते दोष नहीं दे सकते आपा। अगर नदी नाला और मेरे खाली हिको पुरुषार्थ है भी मैं उस समुद्र में वड़ना है, बस
वो सनक है, वो भूत सवार है, वो समुद्र विच वनना है, वो समुद्र विच वनते ही नाम रूप खत्म। वो अगर भूत सवार थी मैं वो समुद्र विच वनना है ना। अब हम भगवान जी ने ये तो कहनी आखे ना, तू खाली उंदी जाप कर बेटी, आकार है, आकार तो अपना कर्म कर, मन तो तू मेरे को पा, मन को तू मेरे साथ लगा दे, तो भी मैं तेरे को पूर्ण का पूर्ण मिलूंगा। तेरे को ये नहीं कह रहा तू आकार से कर, नहीं तो ज्यादा दिख गया क्या छूट हो गई, है ना। क्या छूट मंगू आप भी, हर जगह ते तो आप को छूट देंदा बैठे, पर आप उनकी छूट को समझो ना, ता बनते हुंदे विच एकमिक थी सुना, एकमिक तब जाके होंगे ना। बस एकमिक होने की देरी है ना, फिर वो मुझसे दूर था ना मैं उससे दूर थी, तो मैं वही हूँ। अब वही हूँ तो उसके लिए क्या करना है, सभी के अंतःकरण अपने अपने गुणों स्वभाव की हैं, तो यहाँ का पुरुषार्थ है, बस ये पर्दे हटाने का पुरुषार्थ है। वो वाला पुरुषार्थ हटा, वो तले बैठा ही बैठा है, खजाने जाती बैठा है, बस ये पर्दे हटते, वैसे हटते 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 ला आप वही है इनसे बस। ओम तम नमामि हरि परम, ओम तम नमामि हरि परम, ओम तम नमामि हरि परम। आज 23 तारीख का संदेश है। 68 तीरथ संतनो चरणे, संतोनी चरण राज्य, उड़ी उड़ी लागे मोहे अंग, वे नूड़ी मने भायो भव्यो सत्संग। प्रारब्ध की रील चल रही है, आपको सिर्फ देखना है।